हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह नवंबर 2020 का थर्ड वीक है जिसमें मैं 70 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव जैसे कि रेलवे, बैंकिंग्स और अदर एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, ऑन विच डे चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि किस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को मनाने के लिए हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी जवाब भी है 14 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड India as the 15th East Asia Summit chaired by the Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc। क्या नाम है यार। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, जिसकी अध्यक्षता वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो है आपका एस जयशंकर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हरियाणाज फर्स्ट वीमेन एमपी एंड फॉर्मर पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि हरियाणा की पहली महिला सांसद और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट आंसर बनता है वो है आपका चंद्रावती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the director of the enforcement directorate whose tenure has been extended 1 year by central government। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका संजय कुमार मिश्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट विल बी द फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। व्हाट इज द टोटल आउटले। यानी कि वित्त मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला राष्ट्रीय डेटाबेस होगा। कुल परिव्यय क्या है इसका। तो राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका 650 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड $1 million aid to ASEAN COVID-19 response fund at the 17th ASEAN India Summit in which year ASEAN was founded। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष में $1 मिलियन की सहायता की घोषणा किया है। किस वर्ष में आसियान की स्थापना हुई थी। राइट आंसर बनता है इसका दोस्तों 8 अगस्त 1967 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट्स हैज पास्ड रिजोल्यूशंस टू सेंड द सेंटर लेटर टू रिकॉग्नाइज सर्न रिलीजन एंड इंक्लूड इट एज अ सेपरेट कोड इन द सेंसस ऑफ 2021। यानी कि किस राज्य सरकार ने केंद्र को सरना धर्म को मान्यता देने के लिए पत्र भेजने और 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका झारखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, सादात रहमान has been awarded the International Children's Peace Prize for his work to stop cyber bullying of teens. He is from which country। यानी कि सादात रहमान को साइबर बाल अपराध को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से हैं। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका बांग्लादेश से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 16 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल प्रेस डे। यानी किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है फिर से 16 नवंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इज सौमित्र चटर्जी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज, यानी कि सौमित्र चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वो आपका एक एक्टर अभिनेता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द 2020 तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने 2020 का तुर्की ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, वह किस देश से हैं? राइट आंसर बनता है वो आपका ब्रिटेन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोनर झील, लोनर लेक हैज़ बीन चोजन एज रामसर साइट, इट इज़ इन विच स्टेट, यानी कि लोनर झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में है? तो यह आपका महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुर सरोवर ऑल्सो नोन एज द कीथम लेक हैज़ बीन चोजन एज द रामसर साइट, इट इज़ इन विच स्टेट, यानी कि सुर सरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है को रामसर साइट के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर बनता है यह आपका उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ पीस टू मार्क द 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ जैन मोंक आचार्य श्री विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, यानी कि किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो है आपका पाली राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू स्पोर्ट्स, यानी किसको खेल में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका बनता है नरिंदर बत्रा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल meeting unambiguously has adopted BRICS STI declarations 2020 who represented India, यानी कि 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री बैठक में सर्वसम्मति से ब्रिक्स STI घोषणा 2020 को अपनाया है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसने किया है? मतलब राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका हर्षवर्धन। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है Which state government has launched Jeevan Seva app for transportation of COVID-19 patient? It will use electric vehicles as an एम्बुलेंस, यानी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? यह एम्बुलेंस के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेगा। तो राइट आंसर बनता है वो है आपका दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसको पंजाब का राज्य आइकन नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनता है वो आपका सोनू सूद जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वाइज अ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोडक्ट, यानी किसको स्वास्थ्य और सैनिटेशन प्रोडक्ट्स वाइज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका विराट कोहली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फाइनेंस कीपर गूगल इनक्यूबेटेड एजुकेशन फी फाइनेंसिंग कंपनी, यानी किसको फाइनेंशियल गूगल इनक्यूबेटेड एजुकेशन फीस फाइनेंसिंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका रोहित शर्मा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका स्मृति मंधाना को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the name of the former Indian pacer who announced retirement from all formats of the game, यानी कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज का नाम क्या है जिन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका सुदीप त्यागी इनका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द लास्ट क्वीन, यानी कौन उपन्यास द लास्ट क्वीन के लेखक हैं? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज ऑथर्ड द लेटेस्ट बुक द आर्चर, यानी किसने नवीनतम पुस्तक द आर्चर लिखी है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पौलो कोएल्हो
पोलो कोयल्हो इनका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे, इट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विश्व शौचालय दिवस का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर बनता है वो आपका 19 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which city's first solar power enabled textile mill जय भवानी विमेंस कॉर्पोरेटिव टेक्सटाइल मिल इन एशिया विल बी सेटअप। यानी किस शहर में एशिया में पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी? राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स वो है आपका परभनी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Prime Minister Narendra Modi attended the 12th BRICS summit. It was hosted by which countries? सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। यह किस देश द्वारा होस्ट किया गया था? राइट आंसर इसका बनता है यह रसिया के द्वारा होस्ट किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टेबिलिटीज शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ इज द थीम ऑफ द 12th ब्रिक्स समिट। विच कंट्री विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट? यानी कि वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर बनता है वो हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु हैज चेयर्ड द 147th सेशंस ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स? यानी कि WHO कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका हर्षवर्धन जी ने की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अनाउंस लॉन्च ऑफ ईवा सेविंग्स अकाउंट फॉर विमेंस ऑफरिंग 7% इंटरेस्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ESFB? यानी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए 7% ब्याज की पेशकश करने वाले ईवा बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है। ESFB का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर बनता है वो है आपका चेन्नई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a bid to raise awareness on cyber frauds and how to prevent them, a campaign called मुंह बंद रखो, ठीक है, was launched by which bank? कहता है कि साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोकने के लिए किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक एक अभियान शुरू किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो बैंक है HDFC के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है In view of its weak financials, the Reserve Bank has placed the which bank under moratorium with immediate effects? यानी कि अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से किस बैंक को मोराटोरियम के तहत रखा है? राइट आंसर इसका बनता है वो है लक्ष्मी विलास बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI हैज अपॉइंटेड whom as the लक्ष्मी विलास बैंक एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 30 days मोराटोरियम पीरियड? यानी कि RBI ने 30 दिनों की मोराटोरियम अवधि के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका TN मनोहरन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच बैंक टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू DIPAM फॉर असेट मोनेटाइजेशन? यानी कि निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने किस बैंक के साथ परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सलाहकारी सेवाओं के लिए समझौता किया है? राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका वर्ल्ड बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वर्चुअल समिट हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग HE मिस्टर जेवियर बेटर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ लग्जमबर्ग? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री HE में जेवियर बेटेल के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। लग्जमबर्ग की मुद्रा क्या है आपको बताना है। राइट आंसर बनता है दोस्तों इसका मुद्रा जो है वो है आपका यूरो। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है इन विच सिटीज डिजिटल म्यूजियम हैज बीन ओपन्ड फॉर द पब्लिक? यानी किस शहर में जनता के लिए डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका ग्वालियर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड? यानी किसको HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका नवनीत मुनोत जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट
is what is the name of the former Himachal Pradesh Assembly Speaker and senior BJP leader who passed away recently, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर इज तुलसी राम इनका नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच कंट्री विल होस्ट द 2022 फीफा U अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, यानी कि 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर बनता है वो है आपका इंडिया, हमारा देश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 2022 फीफा अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप, यानी कि 2022 फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका कोस्टा रिका, इसका मेजबानी करेगा कोस्टा रिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट्स फ्लैग्ड ऑफ मेडिकल्स मोबाइल्स यूनाइटेड जीवन धारा, यानी किस राज्य सरकार ने मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा को हरी झंडी दिखाई? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। Next question is BCCI has announced MPL Sports as official kit sponsor for Team India. Where is the headquarters of the BCCI? यानी कि BCCI ने टीम इंडिया के लिए MPL स्पोर्ट्स को आधिकारिक किट प्रायोजक के रूप में घोषित किया है। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका मुंबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ गोवा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी गोवा की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका मृदुला सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ गौ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शंस एंड प्रमोशंस ऑफ काउज इन द स्टेट, यानी किस राज्य सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो आपका मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर्स परम सिद्धि हैज अचीव्ड विच रैंक अमॉन्ग टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टमों में कौन से रैंक का हासिल किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 63rd। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 19 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिलोसॉफी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि विश्व दर्शन दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 19 नवंबर को अगेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका सेनापति गोपाल कृष्णन जी को। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड कासा campaign of financial year 2020-21 nationwide savings and current account mobilizations campaign, यानी किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का कासा अभियान एक राष्ट्रव्यापी बचत और चालू खाता खोलने का अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका कर्नाटक बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द मर्जर ऑफ HDFC ERGO health insurance which was earlier known as the Apollo Munich health insurance with HDFC ERGO general insurance has been completed with the approval from the IRDAI. Where is the headquarters, यानी कि HDFC ERGO health insurance जिसे पहले अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में मनाया जाता था का विलय HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के साथ को IRDAI ने से मंजूरी के साथ पूरा किया गया है। मुख्यालय इसका क्या है? तो राइट आंसर बनता है इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन अनवील्ड टू बुक द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के सवाल विच आर कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी कि किसने 2 किताब द रिपब्लिकन एथिक
वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर का अनावरण किया है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वह आपका राजनाथ सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी कॉन्फर्ड विद द बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी किसको बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक जी को, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल is the theme of 15th G20 summit. It was the chaired by the which countries, यानी कि realizing the opportunities of 21st century for all 15 यानी कि 15वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय रहा है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो राइट आंसर बनता है सऊदी अरबिया ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च रुपे कार्ड फेज 2, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में रुपे कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका भूटान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, यानी किस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 20 नवंबर। ओके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स चेयरमैन अजीत कुमार हैज इनॉग्रेटेड जीएसटी भवन इन विच सिटीज, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष अजीत कुमार ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका पंचकुला हरियाणा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ 120 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ विच स्टेट, यानी किस राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मेघालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू डिजाइन अ प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड स्पेसेज फॉर वीमेंस नीड्स, यानी कि महिलाओं की आवश्यकताओं के लिए नामित स्थानों के विकास की योजना तैयार करने वाला कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका मुंबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बिड टू एम्पावर्स पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज द विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने एक नई योजना दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर बनने वाला है वो है आपका पंजाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कैपिटल रीजन्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एनडीबी साइंड अ लोन एग्रीमेंट फॉर लेंडिंग यूएसडी of how much for the Delhi Ghaziabad Meerut रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। मतलब क्या कि भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और न्यू डेवलपमेंटल बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना को कितने मिलियन डॉलर का ऋण लेने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर सीधा बनता है वो है आपका 500 मिलियन डॉलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द वर्चुअल 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो, व्हाट इज द थीम, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल 3रे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इसका विषय क्या रहा है? तो राइट आंसर बनता है इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसका विषय रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ हैविंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 एंड 450 गीगावाट बाय विच ईयर, यानी कि भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा और कब तक 450 गीगावाट होने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 2030 तक, बहुत ही लंबा चौड़ा टाइम लिया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हु हैज रिलीज्ड अ माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा,
कहता है किसने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है, तो राइट आंसर बनता है वो है आपका रविशंकर प्रसाद जी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 2023 विमेन T20 वर्ल्ड कप, यानी कि 2023 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर बनता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है क्वालिटी इक्विटी डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटीज एंड एवरीवेयर इज द थीम ऑफ द नेशनल न्यू बॉर्न वीक 2020। इट वाज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी कि हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का विषय रहा है। यह कब से कब तक है, कहने का मतलब, तो इसका राइट आंसर बनता है यह 15 से 21 तक नवंबर तक मनाया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड फिशरीज डे, यानी कि विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 21 नवंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि विश्व टेलीविजन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, राइट आंसर बनता है वो आपका 21 नवंबर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है हु वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग्स, यानी कि किसने G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, इसका राइट आंसर बनता है निर्मला सीतारमन। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द 2020 बुकर प्राइज फॉर फिक्शंस फॉर द हिज डेब्यूट नोवेल सगी बहन, यानी कि किसने सगी बहन, यानी कि किसने अपने पहले उपन्यास सुगी बहन के लिए फिक्शन के लिए 2020 बुकर पुरस्कार जीता है, इसका राइट आंसर बनता है डगलस स्टुअर्ट। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इंडिया इज placed at which position in the ट्रेस ब्रावरी रिस्क मैट्रिक्स 2020, यानी कि भारत का ट्रेस ब्रावरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में कौन से स्थान पर रखा गया है, राइट आंसर बनता है 77th रैंक पे पोजीशन पे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। माया सैंडो विल बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि माया सैंडो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी, राइट आंसर बनता है वो है आपका मोल्डोवा के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर बिकम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट, यानी कि विजयनगर किस शहर का 31वां जिला बन गया है, राइट आंसर बनता है वो है आपका कर्नाटक का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच स्टेट्स नॉर्थ पुलिस स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड एन ISO certifications on meeting the specified parameters of the quality management systems on policing, यानी किस राज्य के उत्तर पुलिस स्टेशन को पुलिसिंग पर गुणवत्ता प्रबंधक प्रणाली के निर्देशित मापदंडों को पूरा करने पर ISO प्रमाणन दिया गया है, इसका राइट आंसर बनता है नागालैंड। तो ये थे 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया दोस्तों। हमारा एक वेबसाइट है cheatacademy247blogspot.com, जहाँ से आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स को विजिट कर सकते हैं। चलते चलते आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।